नमरूद का अंजाम। नमरूद बाबुल का बादशाह था। उलमा के मुताबिक 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिसमें 2 मोमिन बादशाह थे और 2 काफिर बादशाह। मोमिन बादशाह में जुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, और काफिर बादशाहों में नमरूद और बुख्त नसर। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म, तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया था। वो अपने आप को लोगों से खुदा कहलवाता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास आए और उसको समझाया कि अल्लाह एक है और सिर्फ उसकी ही इबादत करो, और जो तुम अपने आप को लोगों से खुदा कहलवाते हो ये गलत है, इससे तुम जहन्नुम में जाओगे। अभी वक्त है, अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से तौबा मांगो। वो रहीम भी है और करीम भी है। वो अपने बंदों को माफ़ करता है और उन पर अपना करम करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर जहालत और गुमराही की वजह से नमरूद ने अल्लाह को मानने से साफ इनकार कर दिया और अल्लाह की इबादत करने से भी मुंह मोड़ लिया। और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम्हारा खुदा है तो वो क्या करता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो लोगों को ज़िंदगी देता है और वही लोगों को मौत देता है। ये बात सुनकर नमरूद बोला, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। ये कहकर उसने अपने कैद खाने से 2 कैदी बुलवाए और उसने एक कैदी को रिहा कर दिया और दूसरे कैदी को सूली पर चढ़ा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर सोचने लगे कि ये मरदूद तो साफ बच गया। इसने एक कैदी को जिंदगी दे दी और दूसरे कैदी को मौत दे दी। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारे खुदा में और कोई खूबी हो तो वो भी बयान करो। उसकी बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक़ से तुलू करता है और सूरज को मगरिब में गुरूब करता है। अगर तुम सूरज को मगरिब से तुलू करो और मशरिक़ में सूरज को गुरूब करो, तब मैं समझूं कि तुम खुदा हो। नमरूद ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो खामोश हो गया, लेकिन फिर भी वो अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और न ही उसने अपने आप को खुदा कहलवाना लोगों से बंद किया, और वो दिन ब दिन अल्लाह की नाफरमानी करने लगा। उसने तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यहाँ तक कह दिया कि तुम अपने खुदा से जाकर कह दो कि एक लश्कर वो जमा करे और एक लश्कर मैं जमा करूं, तब मेरा और तुम्हारे रब का मुकाबला होगा। नमरूद की बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी और कहा कि अल्लाह, ये नमरूद मलून तो मेरी बात मानता ही नहीं है और अब तो ये आपसे भी मुकाबला करने की बात कर रहा है। ए रब, तू इसको हलाक कर दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि रब का पैगाम है कि नमरूद से कह दो कि वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। जब ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाकर नमरूद को सुनाई तो नमरूद बोला, मुझे 3 दिन का वक्त चाहिए। तब अल्लाह का हुक्म हुआ, जा, हमने तुझे 3 दिन की मोहलत दी। नमरूद ने 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली और एक मैदान में लेकर आ गया, और दूसरी तरफ उसके लश्कर के सामने सिर्फ तन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे। नमरूद ने अकेले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा और बोला, तेरे रब की फौज कहाँ है? इतने में चारों तरफ अंधेरा छाने लगा और अल्लाह के हुक्म से बेशुमार मच्छरों का लश्कर आ पहुंचा। इतने मच्छर देखकर नमरूद परेशान हो गया और देखते ही देखते
نمرود کی فوج پر مچھر چپٹ گئے اور ان کا گوشت کھا کر صرف ہڈیوں کا پنجر چھوڑ دیا۔ نمرود نے جب اپنے فوجیوں کی یہ حالت دیکھی تو وہ گھبرا گیا اور اپنی جان بچا کر اپنے محل کی طرف بھاگا اور وہاں جا کر چھپ گیا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر وہاں آ پہنچا اور وہ مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور اس کا دماغ چاٹنے لگا، جس کی وجہ سے نمرود کے سر میں شدت کا درد اٹھا، اور درد کو دور کرنے کے لیے نمرود کے یہاں جتنے بھی طبیب تھے سب نے بہت کوششیں کی، مگر وہ اس کا درد دور نہ کر سکے۔ نمرود درد کی شدت سے اپنا سر محل کی دیواروں میں مارنے لگا۔ وہ ایک طرح سے پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنا جوتا اپنے غلاموں سے اپنے سر پر مرواتا تھا۔ جب تک اس کے غلام نمرود کے سر پر جوتے مارتے رہتے تھے تب تک درد کم ہو جاتا تھا، لیکن جب وہ جوتے مارنا بند کرتے تھے تو نمرود کے سر میں پھر سے درد اٹھتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، لیکن نمرود کے سر کا درد ختم نہیں ہوا، اور ایک دن اس کی اللہ کے حکم سے موت ہو گئی۔ نمرود کی موت مشرکوں اور کافروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔